क्या आप जानते हैं एफडी इन्वेस्टमेंट से मिले रिटर्न पर लगता है टैक्स। अगर ब्याज 7% तो टैक्स के बाद 5% की ही कमाई होगी। आइए समझते हैं पूरा गणित। फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी में निवेश करना सुरक्षित माना जाता है और यह एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। लेकिन इस तरह के निवेश पर टैक्स के बाद मिलने वाला रिटर्न आमतौर पर बैंक की ओर से ऑफर की जाने वाली ब्याज दर से कम होता है। मई 2023 में फंड्स इंडिया की वेल्थ कन्वर्सेशन रिपोर्ट के अनुसार एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई जैसे बैंकों में 6 महीने के डिपॉजिट के लिए एवरेज इंटरेस्ट रेट लगभग 5% है। हालांकि पोस्ट टैक्स रिटर्न केवल 3.49% है। इसी तरह 5 साल डिपॉजिट के लिए एवरेज इंटरेस्ट रेट लगभग 6.75% है, लेकिन टैक्स के बाद रिटर्न केवल 4.9% ही है। एफडी पर टैक्स कैसे लगता है आइए समझते हैं। एक साल में एफडी पर आप जो भी ब्याज कमाते हैं वो आपकी एनुअल इनकम से जुड़ जाता है। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं तो स्लैब रेट के हिसाब से इस पर टैक्स चुकाना पड़ता है। आईटीआर फाइल करते समय इसे इनकम फॉर्म अदर सोर्सेज में शामिल किया जाता है। यहाँ एक और टैक्स है जिसको हम टीडीएस के नाम से जानते हैं। जब बैंक आपकी इंटरेस्ट इनकम आपके अकाउंट में क्रेडिट करता है तो उस समय टीडीएस काट लेता है, लेकिन टीडीएस काटने के भी कुछ कंडीशन है। अगर एक साल में एफडी से 40,000 रुपये तक कमाया है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अगर 40,000 रुपये से ज़्यादा है तो 10% का टीडीएस काटा जाएगा। पैन कार्ड नहीं देने पर बैंक 20% टीडीएस काट सकता है। 60 साल से ज़्यादा उम्र वालों के लिए एक साल में एफडी से 50,000 तक की कमाई पर कोई टीडीएस नहीं लगता है। क्या टीडीएस क्लेम किया जा सकता है आइए समझते हैं। अगर बैंक ने एफडी पर कमाई इंटरेस्ट पर टीडीएस काटा है और आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो आईटीआर फाइलिंग के वक्त 100% रिटर्न कर सकते हैं अपना क्लेम, यानी जो भी टीडीएस बैंक ने काटा है वो आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। अगर आप टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो बैंक ने जो भी टीडीएस काटा है वो एडजस्ट हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि टीडीएस के फॉर्म में आप पहले ही टैक्स दे चुके हैं। सही फिक्स डिपॉजिट कैसे चुन सकते हैं हम? बैंक, पोस्ट ऑफिस, एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और कॉर्पोरेट डिपॉजिट एफडी ऑफर करते हैं। बैंक और पोस्ट ऑफिस एफडी सबसे ज़्यादा सेफ मानी जाती है। इनमें मिलने वाला इंटरेस्ट एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक और कॉर्पोरेट डिपॉजिट की तुलना में कम होता है। वहीं कोऑपरेटिव बैंक एफडीज कम सेफ होती है। पिछले कुछ सालों में पीएमसी बैंक से लेकर कुछ और कोऑपरेटिव बैंक के डूबने से जुड़ी आपने खबरें उनकी सुनी होगी कि कई ऐसे बैंक हैं जो डूबे थे। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर इस तरह की वीडियोस और आप देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना व्यू शेयर करें। आपको किस तरह की वीडियोस पसंद है और मार्केट के ऊपर आप अपना क्या आपका व्यू है और हमारे से आप मार्केट के ऊपर कोई व्यू चाहते हैं तो उससे भी रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।